नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इक्वेटर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसका आज हम लोग समाधान करेंगे। हालांकि आज से पहले फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वे कौन कौन से टॉपिक से है इसका डिटेल और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें, आपके लिए वह बहुत उपयोगी है। एक एक करके हम लोग हर टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह देखना है कि इक्वेटर क्या है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है? आज रेखाओं का जाल पढ़ना है। ये जितने भी लाइन्स हैं, रेखाएं हैं, वो सारे काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। हकीकत में कोई लाइन है नहीं, यह माना हुआ है, कल्पना किया हुआ है। तो इक्वेटर क्या है, पहले इस पर हम लोग आते हैं। इस फिगर को आप देखेंगे। इक्वेटर या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक मानी हुई रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है। हकीकत में कोई लाइन नहीं है। जो ग्लोब के ठीक बीचों बीच वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इक्वेटर कहलाती है। एक ग्लोब के ठीक बीचों बीच मानी गई है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच है। ये अन्य लैटिट्यूड का आधार है, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। ग्लोब पर इससे बड़ी कोई रेखा नहीं है। तो अगर प्रश्न यह आता है कि ग्लोब पर सबसे बड़ी रेखा कौन है, तो इक्वेटर, विषुवत रेखा। चूंकि ग्लोब के चारों तरफ है, बीच में है, और हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि ग्लोब बीच में फूली हुई है, तो स्वाभाविक रूप से ये सबसे बड़ा रेखा, हालांकि यह सर्किल है, वृत्त है। तो अगर प्रश्न यह आता है कि ग्लोब पर सबसे बड़ा सर्कल कौन है, तो वह हो जाएगा इक्वेटर। यह वही रेखा है, वही सर्कल है जो पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को निर्धारित करता है। अर्थात इस रेखा के नॉर्थ में जो भी है, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इस रेखा के जो दक्षिणी भाग में है, उसको साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का निर्धारण इसी इक्वेटर से होता है। विषुवत रेखा या इक्वेटर साउथ अमेरिका, अफ्रीका
और एशिया के कुछ देशों से गुजरती है। एक किन किन देशों से गुजरती है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। और इक्वेटर पर एक अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा और आप उस लिंक पर जाकर स्पेशली इक्वेटर पर एक अलग से वीडियो को आप देख सकते हैं। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर हम लोग बात करते हैं। सबसे सिंपल, सबसे पहले यह देखना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये लॉन्गिट्यूड क्या है, इस शब्द को तोड़ने का कोशिश करते हैं। एक है लैटी और दूसरा है लॉन्गी। ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं हैं, एक ऐसे इस रूप में, ये लेटा हुआ है। तो जो लैटी है, ये समझने के लिए, ये प्रमाणिक परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। लैटी हम किसको कहेंगे, तो जो लेटा हुआ है, लेटा हुआ को लैटिट्यूड, और लॉन्गी जो लंबा है, मतलब नॉर्थ से साउथ है, ये लॉन्गिट्यूड। लेटा हुआ को लैटिट्यूड, लंबा ऊपर से नीचे है लॉन्गिट्यूड। जैसे लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, और यहां पर हम ये लंबा देख रहे हैं, यह लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड क्या है इसको समझेंगे। इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ प्रत्येक स्थान की कोई न कोई कोणीय दूरी होता है, कोई न कोई कोणात्मक दूरी होता है। जैसे मान लिया जाए कि मेरे सामने यह एक मार्कर है सामने, तो हमारे पास से इस मार्कर की कोई फीट मीटर में भी दूरी है, 1 फीट 1.5 फीट यह हमसे दूर है, और दूसरा एक कोई ना कोई कोणीय दूरी भी बना रहा है, 90 डिग्री हो 60 डिग्री हो, कोई ना कोई एक कोणीय दूरी भी बनाता है। आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से एक किसी वस्तु को देखें, वह आपसे 2 फीट 4 फीट 10 फीट की दूरी पर है, और वह आपसे 10 डिग्री 20 डिग्री या 90 डिग्री की दूरी पर भी है। तो इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ ये जितने भी जगह हैं, वो प्रत्येक स्थान का कोई न कोई कोणात्मक दूरी होता है, और किसी भी स्थान का जो कोणात्मक दूरी है वही उस स्थान का अक्षांश कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। जैसे ये इक्वेटर है, और यहाँ से अगर हम ये एंगल बनाएं तो यह 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब कि इसमें प्रत्येक स्थान का कोई न कोई कोणात्मक दूरी है, और किसी भी स्थान का जो कोणात्मक दूरी है वही उस स्थान का अक्षांश है। ये भी, और ये इक्वेटर के केंद्र से लिया जाता है। ये 0 डिग्री है तो हो सकता है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो यह इसका अक्षांश कहलाता है। और यही चीज दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी जो भाग है इसमें भी होता है। ये अक्षांश लैटिट्यूड, ये याद रखेंगे आप। अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जस्ट इसके बाद बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न होने वाला है संख्या को लेकर। तो जब तक आप अक्षांश नहीं समझेंगे, अक्षांश रेखा नहीं समझेंगे, वो कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। विषुवत रेखा या इक्वेटर के उत्तर और इक्वेटर के दक्षिण प्रत्येक स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है वही उस स्थान की
कोण या अक्षांश होता है। तो इसके उत्तर में कोणात्मक दूरी 90 डिग्री तक हो सकता है और इसके दक्षिण में भी 90 डिग्री होगा, एक अक्षांश हो गया। लेकिन अक्षांश रेखा क्या है? क्या है अक्षांश रेखा? तो विषुवत रेखा के उत्तर और विषुवत रेखा के दक्षिण प्रत्येक अक्षांश पर विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है वह अक्षांश रेखा कहलाती है। आप समझेंगे, यहां से ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। इसका मतलब कि नॉर्थ में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब कि इक्वेटर के नॉर्थ में कितने डिग्रियां हैं? 90। 1 2 3 4 5 6 कितना है? 90। तो हर एक डिग्री पर, अब इस चित्र में देखें, हर एक डिग्री पर इक्वेटर के पैरेलल अगर हम लाइन खींच दिए, वही उस स्थान का अक्षांश रेखा कहलाएगा। अगर इक्वेटर के जस्ट ऊपर 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर हम खींचते हैं तो वह उतना डिग्री का अक्षांश रेखा होगा, उसको उतना डिग्री का अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है? बड़ा कन्फ्यूजन होता है, अलग अलग कंसेप्ट लोग रखे हुए हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी है? ध्यान से इसको समझना है। इक्वेटर के उत्तर और इक्वेटर के दक्षिण हम कितने अक्षांश, कितने कोण बनाते हैं? नॉर्थ में 90 और साउथ में 90। तो 90 90 90 प्लस 90 180 हो जाता है। इसका मतलब है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? अक्षांशों की कुल संख्या 180 होगा। अगर कहीं पर 178 देता है, 179 देता है या 181 देता है, वो गलत है। अक्षांशों की कुल संख्या, लैटिट्यूड की कुल संख्या कितनी होगी? 180। लेकिन अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? अक्षांश रेखा उसे कहा जाता है जो इक्वेटर के नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ प्रत्येक अक्षांश पर उसके पैरेलल रेखा जो खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। तो अब हम इक्वेटर के नॉर्थ में प्रत्येक अक्षांश पर रेखाएं खींचते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, ये इक्वेटर है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 20, 60, 70 तक हमने रेखाएं खींची और एक खींचते खींचते हमने 89 डिग्री तक रेखा खींचा। लेकिन 90 डिग्री जो है ये एक डॉट है, इस पर पैरेलल रेखा नहीं खींचा जा सकता है। 90 डिग्री पर वो अक्षांश है लेकिन अक्षांश से रेखा नहीं हो सकता, वो रेखा नहीं बनेगा। तो 89 हम नॉर्थ में खींचेंगे और सेम कंडीशन साउथ में है। 89 साउथ में हम खींचेंगे, ये टोटल हो जाएगा 178। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? अक्षांशों की कुल संख्या 180 है, 180। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की कुल संख्या कितनी है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की कुल संख्या 178 है। ए इक्वेटर के नॉर्थ में 89, साउथ में 89। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि अक्षांश रेखा
इक्वेटर भी है, तो अगर हम इसमें +1 कर दे इक्वेटर तो यह 179 हो जाता है। इक्वेटर को हम लेकर अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या करेंगे तो 179, लेकिन अगर हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड करेंगे तो 178 और सिर्फ लैटिट्यूड करेंगे तो 180 होगा। हालांकि कहीं कहीं कुछ विद्वानों का, कुछ लोगों का तर्क यह रहता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, ये गलत है। उनका तर्क यह होता है कि इक्वेटर के नॉर्थ में 90, इक्वेटर के साउथ में 90, तो 180 हो गया, +1 इक्वेटर 181, ये गलत है। लास्टली आप एक बार पुनः समझेंगे। अगर प्रश्न यह आता है कि लैटिट्यूड कितना है, तो लैटिट्यूड हम कहते हैं इक्वेटर के नॉर्दर्न भाग में और साउदर्न भाग में जो प्रत्येक स्थान की कोणात्मक दूरी होती है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, और वह 90 इधर 90 इधर 180 हो जाता है। अक्षांश रेखा कितनी है? अक्षांश रेखा का आधार माना गया है इक्वेटर, उसी से प्रत्येक अक्षांश पर उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में पैरेलल लाइन खींचा गया, लेकिन ये लाइन जो है 1 डिग्री से 89 डिग्री तक खिंचाता है, 90 डिग्री पर डॉट हो जाता है। तो 89 नॉर्दर्न हेमस्फीयर में और 89 साउदर्न हेमस्फीयर में 178 हो जाएगा। क्या 178 हो जाएगा? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन अगर इसमें हम इक्वेटर को भी सम्मिलित करते हैं अक्षांश रेखा में, तब वह हो जाएगा 179। ये संख्याओं को लेकर है। ये जो लैटिट्यूड है ये एक दूसरे से पैरेलल, एक दूसरे से समानांतर होते हैं, इसलिए इसको पैरेलल्स लाइन भी कहा जाता है, समानांतर रेखा भी कहा जाता है। और इनके बीच जो दूरी है वह लगभग 111 किलोमीटर है, इनके बीच की दूरी। और कोई भी दो लैटिट्यूड के बीच के भाग को जोन कहा जाता है। जोन कटिबंध हिंदी में कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच के भाग को जोन कहा जाता है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ अक्षांश रेखाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको याद रखना है। जैसे एक तो 0 डिग्री जो है इसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमस्फीयर में एक 23.5 नॉर्थ है, इसको कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक बार IAS में प्रश्न आया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको जानना है, कि एक बार प्रश्न आया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। एक कैंडिडेट से बात हो रही थी और वो क्या है कि क्वेश्चन हमको दिखाया, हमने पूछा कि क्या आंसर लगाए। वो कहे कि आंसर तो इसका सही पता नहीं है, लेकिन अंदाज यही है कि महाराष्ट्र होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र क्यों? तो बोला कि कैंसर से रिलेटेड भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही उसका रोगी है और उसका इलाज होता है। कई बार लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अर्थ लगा लेते हैं कैंसर डिजीज से, लेकिन हकीकत में कैंसर डिजीज से नहीं, उनका आंसर गलत हुआ। एक कर्क रेखा को कहा जाता है, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जानना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ में, 66.5 जो नॉर्थ लैटिट्यूड है
इसको आर्कटिक रेखा या आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। और जो 90 डिग्री नॉर्थ है इसको उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहा जाता है। ठीक इसी तरह साउदर्न हेमस्फीयर में 23.5 जो साउदर्न लैटिट्यूड है उसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और 66.5 साउदर्न लैटिट्यूड को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक सर्किल और 90 डिग्री को दक्षिणी ध्रुव या साउदर्न पोल कहा जाता है या साउथ पोल कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है, इसको आपको जानना है। आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन देशों से गुजरती है, ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में आते हैं। इसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। एक तथ्य इस पर और समझना है, ये जो आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक लाइन है, यहां पर एक लेक है, एक झील है जिसको कहा गया ग्रेट बियर लेक। एक ग्रेट बियर लेक है। ग्रेट बियर लेक वह लेक जिससे आर्कटिक लाइन गुजरती है, ग्रेट बियर लेक। ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर नासिर लेक है। नासिर जो मिस्र और सूडान के सीमा पर है, वह लेक जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, नासिर लेक। ये अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लेक यहाँ पर है, सबसे बड़ा लेक है विक्टोरिया। वह लेक जिससे इक्वेटर गुजरती है, विक्टोरिया लेक। हालांकि इक्वेटर को 2 बार पार करने वाली एक नदी है जिसको कांगो या जैरे कहा जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करने वाली 2 बार पार करने वाली नदी है जिसको माही कहा जाता है, माही नदी इंडिया में। और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पार करने वाली नदी जो है उसको कहा जाता है लिम्पोपो रिवर, ये साउथ अफ्रीका में है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वह भी एक लेक से गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया में वो लेक है और उस लेक का नाम है डिसअपॉइंटमेंट लेक। इस सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। ये लैटिट्यूड का बेसिक चीज हुआ। लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है उसे लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, देशांतर रेखा क्या है, प्रधान मध्याह्न देशांतर क्या है, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड क्या है, इसके लिए आपको इस फिगर को देखना होगा। ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन खींचा गया है और ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा गया। ईस्टर्न हेमस्फीयर जिसको हम पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं, और वेस्टर्न हेमस्फीयर जिसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जा सकता है। ए ठीक बीचों बीच, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरा है, इसलिए इसको प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। एक ग्रीनविच लाइन भी है, और यही रेखा जो है ग्लोब पर ईस्टर्न हेमस्फीयर और वेस्टर्न हेमस्फीयर का निर्धारण करती है। मतलब इस रेखा के ईस्टर्न भाग में जो है वह पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमस्फीयर, और वेस्टर्न भाग में है वह वेस्टर्न हेमस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध के कहलाएंगे। इस रेखा के
अर्थात 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूरब और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए प्रत्येक कोणात्मक दूरी पर, विषुवत रेखा के कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखा को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। ये देशांतर रेखा। अब प्रश्न उठता है कि देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 हो जाएगा। कैसे? ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके ईस्टर्न भाग में 180 और वेस्टर्न भाग में 180 नॉर्थ से साउथ रेखा खींची जाएगी। एक सर्कल का एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है? 360 का। और हर एक डिग्री पर अगर हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रेखा खींचे तो 360 आएगा। इसलिए लॉन्गिट्यूड की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 360। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। हालांकि लैटिट्यूड को 90 डिग्री से अधिक हम नहीं दिखा सकते हैं और लॉन्गिट्यूड को 180 से अधिक नहीं दर्शाया जा सकता है मैप पर। लेकिन यहाँ पर एक, अब ये समझ, ये पैरेलल नहीं होता है, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होता है। ये मिल जाता है नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास। इसको मेरिडियन भी कहा जाता है। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना हुआ हो इस तरह से, तो ऐसे जाल को ग्रिड कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। यही अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है जो ब्लू कलर का है, ये लॉन्गिट्यूड है। जो रेड कलर का है वह लैटिट्यूड है। अभी हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि इक्वेटर पर लैटिट्यूड जो है ये एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर है। लगभग यहाँ पर दूरी इसका 111.32 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे दो लॉन्गिट्यूड के बीच में दूरी कमती जाती है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर वह शून्य हो जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करते हैं, इस चित्र को देखा जा सकता है। ये ब्लू कलर जो है यह इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थात प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है और इसको क्रॉस कर रहा है। कई बार यह एग्जाम में आया है। ये अटलांटिक ओशंस में होगा। इसी तरह से 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वह इक्वेटर को कहाँ पर क्रॉस करेगा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, पैसिफिक ओशंस के पास। ये एग्जाम में पूछता है। अभी हम लोग इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझे। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रात दिन बड़ा छोटा, अपहेलियन पेरीहेलियन। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि कब कहाँ पर रात दिन बड़ा होता है, छोटा होता है, किसको इक्विनॉक्स कहा जाता है,
कब पेरीहेलियन होता है, कब अपहेलियन होता है, अगला वीडियो उसी टॉपिक पर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।